हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा नागर और आज हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी और बेसिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि फार्माकोलॉजी क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन और कौन कौन से माध्यम से हम अपनी ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं। तो जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी एक तरह की साइंस है जो जिसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग एक्शन की या ड्रग रिएक्शन की या ड्रग के फॉर्म की, और वो किस तरह से बॉडी में एक्ट करती है। इसका जो जनरल डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी हमारी, फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी। और जो फार्माकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी होती है जिसका मतलब होता है ड्रग। मीन्स मतलब जैसे फार्माकॉन हुआ तो फार्माकॉन का मीनिंग रहेगा ड्रग, और कोलॉजी का मीन रहेगा स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज अ फार्माकोलॉजी। और उसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक, थेराप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजी, और इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक है, डायनामिक का मतलब होता है कि अगर जो हमारी ड्रग है वो बॉडी को कुछ रिएक्ट करती है या रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है, रिसेप्टर एक्टिविटी शो करती है, तो उसे बोलते हैं डायनामिक। अगर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ड्रग के साथ तो उसे बोलते हैं काइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक एक ये नॉर्मल वर्ड होते हैं जो बेसिक यूज किए जाते हैं फार्माकोलॉजी में। इनका समझ बहुत ज़रूरी है क्योंकि फार्माकोलॉजी का जो बेस होता है वही है फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक, और इसी के आधार पे सारी फार्माकोलॉजी है। अब बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, कौन कौन से रूट हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो बॉडी के साथ रिएक्शन करके अच्छा एक्शन। अब बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज अ टॉपिकल एंड सेकंड इज अ सिस्टमिक। टॉपिकल में जो है 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है फर्दर। फर्स्ट इज लोकल, इंट्रा एट्रिकुलर और इंट्रा एथिकल। ये 3 पार्ट हो गए जो हमारे लोकल में आते हैं, और जो सिस्टमिक में आते हैं उसमें बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज एंट्रल और सेकंड इज पेरेंट्रल। और अब बात करते हैं लोकल यानी कि टॉपिकल, और टॉपिकल यानी कि स्किन और म्यूकोसा, यानी कि कुछ ऑइंटमेंट्स हैं, कुछ क्रीम हैं, कुछ फेस क्रीम्स होती हैं या फिर कुछ ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली आप स्किन और म्यूकोसा के थ्रू जो है बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, और जिनका इफेक्ट जो है अच्छा रहता है और जो कि हमारे टॉपिकल से ही अच्छी तरीके से इफेक्ट शो करती हैं। और जैसे कि जो हमारा स्किन है उसका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ड्रग एक्शन जो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा थिकनेस रहेगी स्किन की उतना कम इफेक्ट रहेगा हमारी ड्रग का। जितनी कम थिकनेस रहेगी स्किन की उतना ज़्यादा इफेक्ट रहेगा हमारी ड्रग का। एंड नाउ वी मूव टू द सिस्टमिक। सिस्टमिक में आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एंट्रल और पेरेंट्रल। तो जो एंट्रल है उसका जो फंक्शन होता है वो हमारा जीआईटी ट्रैक से मूव करता है, और जीआईटी के माध्यम से ही हमारी ड्रग बायोअवेलेबिलिटी शो करती है। और इसमें 2 रूट हैं आपका, एक ओरल और दूसरा रेक्टल रूट। ओरल यानी कि जब हम माउथ से कोई भी टैबलेट और कैप्सूल लेते हैं तो वो ओरल में आ जाता है, और रेक्टल के माध्यम से ही हम कुछ ड्रग्स हैं जो बच्चों को दी जाती हैं जो माउथ से नहीं ले सकते हैं, तो रेक्टल एरिया के थ्रू हम वो जो है दे देते हैं। और अब हम बात करते हैं पेरेंटल की, यानी कि पेरेंटल में कौन कौन से रूट आते हैं। जैसे आपका आईवी आ गया, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, और आपका जो है वो इनहेलेशन आ गया, या फिर आपका सबलिंगवल आ गया, एपिडर्मल आ गया, आईपी हो गया यानी कि इंट्रापेरिटोनियल हो गया। तो ये जो है सारे सिस्टमिक रूट हैं जिनमें बायोअवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू द अदर, यानी कि जो आपका लोकल होता है और एंटर होता है उससे ज़्यादा होती है आपकी पेरेंटल की, क्योंकि आईवी जो है, आईवी अगर आप देते हैं तो उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी होगी, यानी कि अगर आपने जैसे आईवी देना स्टार्ट किया तो वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है और वो अपना एक्शन शो करना स्टार्ट करती है विद इन अ सेकेंड। एंड अदर कंपेयर करते हैं अगर हम ओरल रूट की, तो ओरल रूट में क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये सारे प्रोसेस को कवर करने के बाद या प्रोसेस को यूज़ करने के बाद ही आपकी ड्रग एक्शन करना शो करती है। लेकिन अगर हम पेरेंटल में आईवी की बात करते हैं तो आईवी हमारा डायरेक्टली ब्लड में दिया जाता है, जिसका जो एक्शन है वो एट द सेम टाइम आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम एक एक करके सारे रूट को स्टडी करते हैं, यानी कि ओरल रूट, रेक्टल रूट, पेरेंट्रल रूट, इन सारे रूट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है हमारी ओरल रूट की।
ओरल रूट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट है और ये रूट जो है सेफ भी होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। और इसमें जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ही आपकी जो ड्रग है वो एक्शन शो करती है। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कुछ ड्रग हैं जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से उन्हें ओरल रूट से नहीं दिया जाता है, जिसमें आपकी ड्रग इंक्लूड हैं जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, लिग्नोकेन है, पेरेंट्राप्रोलोल है। तो ये सारी ड्रग हैं, बीटा ब्लॉकर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके ओरल रूट से नहीं दिए जा सकते क्योंकि इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि सारी कंप्लीट ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएंगे, यानी कि लीवर के थ्रू ही आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी और इंटेस्टाइनल के थ्रू भी एक्सक्रीट हो जाती हैं। इस वजह से इन्हें जो है ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। अब सेकेंड सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट जो है ये जो है आप जो है अपनी ड्रग को जो है वो टंग के नीचे रख के यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है क्योंकि आपके टंग के नीचे जो है बहुत माइन्यूट जो है वो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू जो है ड्रग एक्शन करना स्टार्ट कर देती है और इनमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें क्या होता है इंसान अपने आप ही ड्रग को ले लेता है और जब इनका एक इफेक्ट शो हो जाता है तो इसे स्पिट आउट भी कर सकता है। और ये बहुत जो है यूज़ की जाती है जब आप अनकॉन्शियस होते हैं और इमरजेंसी केस में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान अगर बेहोश है तो उसके टंग के नीचे ड्रग रख दे देते हैं और आसानी से वो जो है उसे यूज़ कर लेता है क्योंकि इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कॉन्शियसनेस टू मेंटेन द ड्रग एक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो गए हैं, नाइट्रोग्लिसराइन हो गए हैं, आइसोसोर्बाइड हो गया है, आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट्स ड्रग हैं। तो ये सारी ड्रग के कुछ एग्जांपल हैं जो हम सबलिंगुअल लेते हैं। और नेक्स्ट दैट इज ट्रांसटर्मल। ट्रांसटर्मल रूट होता है कि जैसे कि आपकी जो फर्स्ट स्किन है उसको छोड़ के जो सेकंड स्किन है उसमें ये ड्रग दी जाती है और इसमें क्या होता है कि जो ड्रग जिनकी बायो अवेलेबिलिटी और नहीं जो आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और जिसके बिहाफ पे ही आपको बायोबिलिटी शो होती है। तो जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है उसकी जिसकी वजह से जो ड्रग है वो कांस्टेंट रिलीज करती रहती है ड्रग का और जो आपके लिए बेनिफिशियल है और आप इसमें पैच यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ड्रग का पैच बना के अपनी स्किन के साथ कांटेक्ट कराएं और वो कांस्टेंट रिलीज करती रहेगी और जिसकी वजह से आपको जो है इफेक्ट शो होता रहेगा और आपका जो ड्रग एक्शन है वो साथ साथ रिलीज होता रहेगा। इसमें कुछ ड्रग हैं जो पैच की तरह यूज़ की जाती हैं जैसे कि आपका नाइट्रोग्लिसरीन और फेंटेनाइल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप जो है ट्रांसटर नेज़ल रूट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आप ड्रग यूज़ करते हैं वो नेज़ल के थ्रू डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती है और वहाँ पे जो है अपना एक्शन शो कर लेती है। जैसे नेफ्रिलीन एक एग्जांपल है जो हमारी GnRH का एग्जांपल है, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैल्सीटोनिन और डेस्मोप्रेसिन इसके एग्जांपल हैं। और आपका जो है एक सेकंड लास्ट वन भी है जो आपका इनहेलेशन रूट आता है। इनहेलेशन रूट भी आपके रेस्पिरेटरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें जो है आप कुछ गैस जो होती हैं वो गैस यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसे। साल्बिटामोल, आइप्रोट्रोपियम, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आप एज अ इनहेलेशन रूप में ले सकते हैं। And thank you. I'm just completing my video. I complete route of drug administration and the general introduction of the pharmacology. Thank you.